है जब आप ऑफिस में आई थी जी। तो मेरी निगाह सीधे आपके मंगलसूत्र पर गई। क्या बात, मानी सखी की तो शादी हुई नहीं है, कैसी नहीं हुई? तो ये मंगलसूत्र। मैं विवाहित हूँ। अरे मैं तो प्रेम में दीवानी, शाम में दीवानी, मैं तो प्रेम में दीवानी। जब आप थर्ड क्लास में थे जी जी और आपके फादर को शायद हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई थी। जी सही। और तब वो रास्ते में ऐसे दौड़ती थी, भागती थी, कुछ समझ नहीं आता था मेरी मम्मी को, है ना। तो पागलों की तरह हरकतें करना, हम और हमारी बहन सड़कों पे भीख मांग के रोटी खाते, तो ऐसे न्यूज़पेपर में डाल के से फेंक देते थे लोग। कई बार मेरा रेप हो चुका है। उस वक्त मेरे कपड़े का थैला उठा के बाहर फेंक दिया। मैं जे किन्नर का जीवन भोग रही हूँ। आपने बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा के साथ भी एक फिल्म में काम किया था। भोजपुरी मूवी भी मैंने की है, कांचना मूवी आई जी, है, कांचना। वो कांचना का किरदार मैंने भोजपुरी में किया था। लेकिन बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक से आपके पास फोन आया अभिनय के लिए। क्योंकि ये रियल किन्नर है। महाकुंभ में परी अखाड़े की तरफ से इस बार आपको शंकराचार्य के पद से विभूषित किया जाएगा। देखेंगे ईश्वर क्या चाहता है, कुंभ में ये भी हो जाए। हिमानी सखी के मन में कुंभ के मायने क्या हैं? क्या है असली कुंभ? गंगा जी ने भगवान से कहा था कि जब सब लोग मेरे इस जल में स्नान करके पाप रहित होके जाएंगे तो मैं महापापिनी हो जाऊंगी, तो मेरा पाप कौन हरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की। मैं तो अगर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी, प्रधानमंत्री जी मुझे उस कुर्सी पे बैठने का बड़ी इच्छा है। तो आपने कहा था कि अगर भाजपा की 400 सीटें नहीं आई तो आप आत्मदाह कर देंगी। पहले ही कर चुकी हूँ, लोकसभा सीट का त्याग करके मैंने आत्मदाह किया है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई। जब उस वक्त के अयोध्या वासियों ने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, तो आज राम राज्य पुनः लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे छोड़ देंगे। कि जो किन्नर समाज है वो सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर या तो वो पैसे मांगते हैं एक्सटॉर्शन करके। जी जी। क्या वास्तव में किन्नरों का काम यही है? कि महंगाई बढ़ चुकी, अगर यही महंगाई ना होती तो शायद इतना सब कुछ नहीं देखते। आज किन्नर समाज जूझ रहा है। अच्छा, किन्नर समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि आपकी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। और कहीं मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया तो वो भी फलित होगा, और कलयुग में सिर्फ आप किन्नर राज्य रहेगा। है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे सिक्का ले ले और उसको अपने पर्स में रख ले तो वो धनवान बन जाता है। सिक्के के साथ चावल, सुपारी, ये लौंग, ये रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। किन्नर समाज का जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नर को रात में ब्रह्म मुहूर्त के समय में इसीलिए लेके जाते हैं कि उसके ऊपर कोई मानव की दृष्टि ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इस शो में वो खास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक किन्नर समाज से है। आपको हैरानी होगी उनका परिचय जानकर। वो विश्व की पहली जगत गुरु हैं जो कि किन्नर समाज से हैं। पहली विश्व की महामंडलेश्वर हैं जो कि किन्नर समाज से हैं। इसके अलावा अभिनय की दुनिया में अपना हाथ आजमा चुकी हैं और फ्यूचर में अगर उनको मौका मिला, किसी बड़े राजनेता ने उनको ऑफ़र दिया, तो राजनीति में भी अपनी वो किस्मत आजमाने से नहीं चूकेंगे। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त हैं हिमानी सखी जी। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में आने के लिए। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आप मुंबई और यूपी में ज़्यादा आपने अपना समय दिया है जी। और दिल्ली का मौसम कैसा आपको लग रहा है इस वक्त? कूल, अच्छा मौसम है दिल्ली का, और वातावरण भी अच्छा लग रहा है दिल्ली का। हम सब लोग यहाँ पर कोट या जैकेट पहने बैठे हैं और जी। मैंने आपसे ये सवाल इंटरव्यू शुरू होने से पहले पूछा था जी। कि क्या आपको सर्दी नहीं लग रही है, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे सर्दी नहीं लगती है। इस सर्दी में भी आपको गर्मी लग रही है, उसका रीज़न क्या है? आई डोंट नो, बट यही है, कहते हैं ना ऊर्जा। हाँ। ईश्वर की जो ऊर्जा होती है, जो पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है, जिसके अंदर जो ऊर्जा होगी तो उसे ठंडी और गर्मी का क्या है, वो तो उससे परे होता है ना। अब मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने,
एसी चल नहीं रहा था तो मैंने कहा मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। जैसे ही एसी चालू हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा हाँ, वही मेरा सवाल था, क्योंकि हम सब लोग को तो ठंड लग रही थी है। हाँ और आपने कहा कि भाई आपको गर्मी लग रही है, और आपने कुछ बताया तो रुद्राक्ष हाँ, की वजह से भी आपको शायद रुद्राक्ष में भी गर्मी का ऊर्जा एहसास हो रहा है। ऊर्जा होती है, ये रुद्राक्ष में ऊर्जा होती है ना। तो जो रुद्राक्ष पहनता है वो जरा कड़क स्वभाव का होता है, रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति, और उसके अंदर ओजस्व और तेजस्व ज़्यादा बढ़ता है। आपने बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रखे हैं, तो सबसे पहले हम इन रुद्राक्षों के बारे में बात करते हैं। जी, कितनी तरह के रुद्राक्ष हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं? देखिए ऐसे तो बहुत तरह के रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से कई 21 मुखी 22 मुखी ऐसे रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो इस सब रुद्राक्षों की एक अपनी अपनी महत्ता होती है, अपनी अपनी एक शक्ति होती, अपने अपना एक कार्य करते हैं, है ना। अब उसको पूरा विस्तार से अगर मैं बताने जाऊंगी तो मेरे ख्याल से पूरा शो उसी में ही बीत जाएगा। नहीं, संक्षेप में जो जिनका रुद्राक्ष में थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम देखिए बहुत संक्षेप सारे में अगर साधु मैं एक ही चीज़ बताती हूँ अभी आपको फिलहाल, ये है गौरी शंकर। इसे गौरी शंकर का रूप ये जॉइंट रुद्राक्ष है। जॉइंट रुद्राक्ष है ना। इसका अपना एक प्रभाव होता है, शक्ति का प्रतीक होता है गौरी शंकर, अर्धनारेश्वर का प्रतीक होता है गौरी शंकर, है ना। Yes. एक मुखी रुद्राक्ष भी होता है, वो भी आपके पास है, वो कहाँ से मिलता है, क्या उसकी महत्ता है? एक मुखी रुद्राक्ष मुझे किसी महाराज ने दिया था, उनके पास भंडार थे एक मुखी रुद्राक्ष, उन्होंने उठा के मुझे दे दिया और मैंने रख लिया। अब एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं कि मिलता ही नहीं है, पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, बट मैं कहती हूँ कहाँ नहीं मिलता है, मिलता है एक मुखी रुद्राक्ष भी, ऐसा नहीं, और वो अपना कार्य करता है रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष भी। आपकी वेशभूषा बहुत ही डिफरेंट है, और एक चीज़ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, जब आप ऑफिस में आई थी जी। तो मेरी निगाह सीधे आपके मंगलसूत्र पर गई। क्या बात है। हिंदू मान्यता तो ये है कि मंगलसूत्र वही लोग पहनते हैं जिनकी शादी हो जाती है। जी, सही तो हिमानी सखी की तो शादी हुई नहीं है, कैसी नहीं हुई। तो ये मंगलसूत्र। मैं विवाहित हूँ। अच्छा। अब विवाह किसके साथ किया ये भी पूछ लीजिए। मेरे बाके बिहारी के साथ मैं विवाह कर चुकी हूँ। जी। मेरे आत्मा को स्वामी मारो पति मारो बांके बिहारी, इसीलिए उसी के नाम का ये मंगलसूत्र धारण करती हूँ। अच्छा सवाल आपने मुझे कहा कि ये मंगलसूत्र के बारे में, तो ये आप ही के चैनल के, आप ही के शो के माध्यम से ये क्लियर आउट कर दूँ कि ये मंगलसूत्र जो है ये मैंने मेरे बांके बिहारी जी के नाम का पहना मंगलसूत्र है, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी मेरो पति है, मारो सब कुछ मारो बांके बिहारी है। और मैं आज आपके शो के माध्यम से ये कहूँ कि मैं वो किन्नर सखी हूँ बांके बिहारी की, और हमेशा मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और एक ही गुनगुनाती रहती हूँ मीरा के दोहे। आज्ञा हो तो मैं बताऊं, जी बोलूं, बिल्कुल, जी गुनगुनाऊं, जी बिल्कुल। है ना। तो मैं हमेशा यही गाती हूँ, मीरा का दोहा गाती हूँ और यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, जाको सर मोर मुकुट मारो पात सोए, अरी मैं तो प्रेम में दीवानी, शाम में दीवानी, मैं तो प्रेम में दीवानी। आज की हिमानी सखी को सब जानता है, हर कोई जानते हैं। आपके जीवन के संघर्ष के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जी अब मैं बात करता हूँ आपके बाल्यकाल की। जी जब आप 3rd क्लास में थे जी जी और आपके फादर को शायद हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई थी। जी, सही कहा। उसके फादर आपके परिवार आपका काफ़ी संपन्न परिवार था, जी, लेकिन पिताजी के देहांत के बाद पूरा घर डिस्टर्ब हो गया।
तहस नहस हो गया, पूरा घर तहस नहस हो गया, हमारी लाइफ तहस नहस हो गई, माँ की लाइफ तहस नहस हो गई, बहन की लाइफ भी तहस नहस हो गई। मतलब घर बिखर जाता है। घर का मुखिया जब घर से चला जाता है ना, दुनिया से चला जाता है ना, तो घर तहस नहस हो जाता है। औरत कहती है कि मैं अपना अकेले घर चला सकती नहीं, बिन पुरुष के घर नहीं चलता है। तो घर का मुखिया पुरुष होना ज़रूरी है। जब मेरे पापा चले गए तो मेरी माँ डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी मेंटली, पहले थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड हाँ, थी। उनका मानसिक संतुलन शायद हाँ, थोड़ा ख़राब हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे चाचा आए और वो गुजरात ले गए। हम गुजरात कुछ समय रहे, वहाँ 2 साल रहे गुजरात। फिर मेरी मम्मी मुंबई में आके मीरा रोड में उन्होंने फ्लैट लिया, काफ़ी बड़ा फ्लैट लिया। और जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए वापस से, तो मेरी मम्मी को मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया। और तब वो रास्ते में ऐसे दौड़ती थी, भागती थी, कुछ समझ नहीं आता था मेरी मम्मी को, है ना। तो पागलों की तरह हरकतें करना। हमारे परिवार में मेरे मामा, मेरी मामी हैं, मेरे मम्मी के भाई बहन सब है, मगर किसी ने मेरी मम्मी को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे नानी नाना भी थे, तो वो भी कभी उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए तो हमारी बेटी उसी वक्त मर चुकी थी जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो पहले के लोगों में बहुत कट्टरपंथी हुआ करता था कि हमारे कास्ट के बाहर जाके शादी किया तो मतलब हम परित्याग कर देते हैं उस लड़की का। इसी तरह से मेरे नाना नानी ने किया था। बट समय बीता, मेरी मम्मी की मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग गई। हमारे पास घर में ऐसा कोई था ही नहीं जो हमें खाना बना के भी खिला दे। हम और हमारी बहन सड़कों पे भीख मांग के रोटी खाते रहे। एक अच्छे खासे फ्लैट में रहने के बावजूद भी सड़क पे रोटी के लिए। और हमारे अड़ोस पड़ोस में उस वक्त पुराने लोग, अगर हमको रोटी चाहिए थी ना, तो ऐसे न्यूज़पेपर में डाल के ऐसे फेंक देते थे लोग, अछूता समझते थे कई लोग तो। और कईयों ने तो शोषण भी किया हमारा उस वक्त। हाँ, मैंने एक पढ़ा है आपके बारे में कि आपने पड़ोस में किसी के घर काम किया था जी जी और उसके बाद आपका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, जितने तरह का शोषण हो सकता है उन लोगों ने आपका किया। सब किया। एक पड़ोसी होने के नाते तो उन लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए थी। मैं जब मेरी मम्मी का संतुलन सही नहीं था, तो लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका, हमारा बहुत फ़ायदा। उसमें से हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। घर में फ्री का नौकर समझ के रख लिया। 2 वक्त की रोटी चाहिए थी हमको, क्या करते थे, मजबूरी थी। छोटा बच्चे को क्या समझ उस वक्त, अपने आप का भी बॉडी का समझ नहीं था कि वो पुरुष है या स्त्री है, बच्चे को थोड़ी पता होता है क्या है वो। तो उसी दौरान उनके बेटे ने मेरा शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। कई बार मेरा रेप हो चुका है, एक बाल्य काल के समय की बात। उसके बाद उनकी माँ ने तो, पिता ने मन का और धन से शोषण कर लिया मेरा। कभी सपोर्ट नहीं किया धन से। अगर मैंने एक बार खाली उनसे मांगा था कुछ पैसे, तो उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मेरे कपड़े एक चादर में बांधे। 7 जुलाई की 7 जून की बात है, ये भूल जाती हूँ। तो बारिश का समय था, बड़ी ज़ोरदार बारिश थी। उस वक़्त मेरे कपड़े का थैला उठा के बाहर फेंक दिया। भरी बरसात में मैं कहाँ जाऊँ। उस समय तो मैंने मेरी बहन की शादी करवा के ससुराल भेज दिया था। मेरा घर जो था, कर्जा बहुत बढ़ गया था, तो मुझे घर भी बेचना पड़ गया। तो घर भी मेरे हाथ से चला गया था उस वक्त। रहने के लिए छत नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। ऐसे जगह पे लाके उन लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया कि उसके बाद जिसने मुझे उस वक्त शरण भी दिया अपने घर जी। में, तो उस वृद्ध आदमी ने भी मेरा शोषण कर लिया कि भरी बरसात में मैं कहाँ जाऊंगी। तो उनके यहाँ रुकी, स्थान तो दिया, स्थान के साथ साथ शारीरिक शोषण भी कर लिया मेरा। तो उसके बाद मैंने एक ही चीज़ सोचा, मैं बोला मैं मंदिर चली जाऊंगी। अब हार गई हूँ, थक गई हूँ मैं।
क्योंकि मेरी मम्मी जब पागल हो गई थी तो तभी भी मैं इस्कॉन मंदिर जाया करती थी, है ना। और सुबह आरती और वहाँ 2 टाइम का प्रसाद मिलता था, वो खा के मैं आ जाती थी, सेवा करती थी। तो मेरा मन था कि मैं अब राधा गिरधारी जी के मंदिर में चली जाऊँ। तो उस दौरान मेरे एक जो पड़ोसी हैं, जयेश वोरा और उनकी पत्नी कंचन वोरा है, तो उन्होंने मुझे मंदिर का मार्ग दिखाया। मैं मंदिर में गई, वहाँ पे तो मैंने एक ही चीज़ गिरधारी जी से कहा जी। कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं कियो है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पवित्र हूँ। जी। पूर्व जन्म का तो मुझे ज्ञात नहीं है, मगर जब तूने मेरे हृदय में अपना प्रेम का बीज बोया है ना, और इतना सुकृति जगा दिया है, तो हे मेरे राधा गिरधारी जी, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, आज ही इसी वक्त मुझे अपनी शरण में ले लो। अगर जीवन में आने वाले समय में कोई पाप अगर मेरे से हो गया, कोई अपराध मेरे से हो गया, तो मेरे माथे ना मढ़ना प्रभु, मेरे माथे ना मढ़ना। आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि जितना अत्याचार आपके साथ हुआ, आपका शोषण हुआ, आपने भगवान की शरण मांगी, श्री कृष्ण की, और उस वक्त कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना होगी कि जो मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसका प्रतिकार करूं। तो प्रतिकार की बजाय आपने कृष्ण भक्ति चुनी, जी। और उसके बाद फिर मुंबई से आप सीधे मथुरा पहुंची और इस्कॉन मंदिर में अपनी मूल पहचान भी शायद आपने छिपाई और कृष्ण की भक्ति करने लगी। हाँ, सही कहा। क्या है ना, उस समय अगर मेरी मूल चीज़ें पता चलेगी तो मुझे रहने के लिए ना आश्रम में स्थान मिलेगा, ना सेवा मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, क्योंकि ना मैं नर में हूँ तो ना मैं नारी में हूँ। अगर मैं कह दूँ मैं नर नहीं हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं अर्ध नारी हूँ, तो कौन, उस समय तो बहुत अलग ही स्थिति थी किन्नरों की। तो उस समय तो कोई एक्सेप्टेशन भी नहीं था। आज तो है, फिर भी उस वक्त तो नहीं था। मैं फिर भी वृंदावन में गई। जब वृंदावन में मैंने पैर रखा, मेरे बिहारी जी का, कहते हैं ना, रास मंडल है वो जगह, वो मेरे बांके बिहारी का घर है वो। तो मैं उनके घर गई, तो वहाँ हमारे कुछ परिचित के लोग मिल गए मुंबई के इस्कॉन से। तो बोले आप यहाँ कहाँ? तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि मुझे यहाँ रहना है, सेवा करना है, ब्रजमंडल में रहना चाहते। ठीक है, सारा अरेंजमेंट हो गया, रहने से, खाने से, गुरु भी मिल गए और गुरु ने दीक्षा भी दे दी। बस आगे गुरु की एक ही आज्ञा थी कि आप शिक्षित हो, आप शास्त्रों का अध्ययन करो। मैं ये चाहता। जो आपके आश्रम के गुरु थे, जब उनको आपकी सच्चाई का मालूम चला तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने कहा? वह वेरी बैड रिएक्शन था, क्योंकि एक तो जब उन्होंने मुझसे शास्त्रों का अध्ययन करवाया, और मैंने किया भी, वृंदावन के VIHE में मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन किया, ईशोपनिषद का अध्ययन, भागवत तो हम करते ही रहते थे रोज उधर अध्ययन, ऐसा था। चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करवाया मुझे। मगर एक दिन ऐसा समय आया कि महाराज जी ने मुझे कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि आई हैव समथिंग डाउट ऑन यू, दैट इफ यू विल रिवील दैट विल बी गुड, अदरवाइज आई वांट यू टू गेट मैरिड। सो मैंने कहा, गुरु महाराज, मैं नपुंसक हूँ, आई एम नॉट दैट। तो उन्होंने कहा कि यू नीड टू गो बैक टू बॉम्बे, वृंदावन इज नॉट मेंट फॉर यू। Vrindavan, this is all the contamination of mind. You go and cultivate this knowledge to your kind of a people. Go back to Bombay. Go and cultivate the knowledge. You are now bona fide to cultivate the knowledge. I have given you everything. Go back. So, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। उस समय बुरा लगा मुझे कि मेरे गुरुदेव ने मुझे निकाल दिया और वृंदावन में भी आने के लिए मना कर दिया, मंदिर में भी आने के लिए मना कर दिया। तो मैं बड़ी दुखी हुई, और उस दुखी भरी आत्मा को लेकर, हृदय को लेकर, मैं मेरे बिहारी जी के दर पे गई। मैंने मेरे बिहारी जी से कहा, ऐ मेरे बांके बिहारी, आज तो मैं इस ब्रजमंडल से जा रही,
मेरा मान सम्मान, मेरी गरिमा आप सूत समेत जब लौटाओगे तब मैं इस ब्रजमंडल में आऊंगी, अब नहीं आऊंगी इस ब्रजमंडल। ये कह के जोत जला के बिहारी जी के सामने मैं निकल पड़ी आगे। और फिर मुंबई में आके मैंने सबसे पहला वस्त्र चेंज किया, साड़ी पहनी, और फिर उसके बाद मैंने कथा करना प्रारंभ किया। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई थी हिमान? मेरी एजुकेशन मुझे जहाँ तक याद है 5th या 6th स्टैंडर्ड तक हुई थी। अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है, स्कूल भी जो चेंजेस होते मुंबई का रहे। होली कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से आपने मुंबई का एजुकेशन एक प्राप्त की थी। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल था अंधेरी चकाला में। हम्म, और उसके बाद जब गुजरात शिफ्ट हुए तो जीवन साधना हायर सेकेंडरी में पढ़ी, ज़्यादा नहीं 2 वर्ष पढ़ी हूँ। फिर मैं जब मुंबई में वापस मम्मी लेकर आई तो मीरा रोड में जब हमें स्कूल में डाला था, शांति नगर स्कूल, तो वहाँ नहीं पढ़ पाए। 1 वर्ष से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए किस्म से, क्योंकि माँ की हालत ख़राब, हमें देखने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, स्कूल लेके जाने वाला कौन, लेके आने। आपके जो फादर थे वो फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटर थे, जी, और जी। शायद विश्वकर्मा ओवरसीज के नाम से, जी जी, विश्वकर्मा ओवरसीज ओवरसीज के फिल्म नाम से कंपनी कंपनी थी। जी जी। तो इसीलिए आपने फिर बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाया। मैं ये कहूँगी कि मेरे पापा जब थे ना, जीवित थे, तो उस समय हमारे, कहते हैं मुंबई के अंदर जिसके घर के बाहर एम्बेसडर कार होती थी, फिएट होता था, टेलीफोन्स होते थे, सब चीज़ें सुविधाएं जो आज के ज़माने में उस समय हुआ करता, वो सबसे रिच माने जाते थे। और मेरे पापा ने वो सब चीज़ें हमको दी उस वक्त हमारे पापा ने हमको। और आज हमारे पापा हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं थैंक यू कहूँगी मेरे पापा को, जो जीवन उन्होंने हमें दिया है। थैंक यू मेरी माँ को कहूँगी, जो जीवन उसने मुझे दिया है, मैं उसके कोख के नाम को रोशन कर रही हूँ। बस मैं इतना कहूँगी, ये कहती हूँ कि भाई मैं बड़ी सौभाग्यशाली जीवात्मा, मैं कहती हूँ मैं जे किन्नर का जीवन भोग रही हूँ, मगर उस किन्नर के जीवन के अंदर भी आध्यात्मिक जीवन मुझे दे दिया, और आज ऐसे पद पे मुझे जगत गुरु के पद पे बिठाया है, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। आपने बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा के साथ भी एक फिल्म में काम किया था, शबनम मौसी का शायद आपने रोल निभाया था उसमें। नहीं, शबनम मौसी का रोल आशुतोष राणा ने निभाया था। अच्छा, आशुतोष राणा ने हमने निभाया जो था। था उसमें कैरेक्टर किया था, और लीडिंग कैरेक्टर था, जी। जिसमें जावेद, घनश्याम और जूनियर महमूद और हम लोग साथ में थे उस वक्त। कैसे ये मूवी मिली और कैसा आपका एक्सपीरियंस ये रहा? मूवी मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर में प्रोड्यूसर आए थे, तो वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं शबनम मौसी, तो आप उसमें काम करेंगे तो आपको 2 पैसे भी मिल जाएंगे और आप अपना सरवाइव भी कर सकते हो। तो मैंने फ़िल्मों में काम करना इसीलिए तय किया था कि मैं वृंदावन में जाऊंगी, अध्ययन भी करूंगी, और वापस आके जो प्रोजेक्ट होंगे उस पर काम करूंगी, 2 पैसे मिलेंगे तो मैं अपना सरवाइव कर सकती हूँ ब्रजमंडल में। तो इसीलिए मैं फ़िल्मों में काम कर चुकी हूँ। और भोजपुरी मूवी भी मैंने की है, जिसका कांचना का वर्षन था। कांचना मूवी आई जी, है, वो कांचना। कांचना का किरदार मैंने भोजपुरी में किया था, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था, पैसे भी मुझे अच्छे मिले। और उसके बाद से फिर बाद में मेरा ऐसा मन था कि अब नहीं करना चाहिए आगे के लिए। लेकिन बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक से आपके पास फ़ोन आया अभिनय के लिए, और वहाँ से 20 दिन काम करने के आपको 2 लाख रुपए भी मिले थे, और जी, उस जी, वक्त जी। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों बहुत की। ज़्यादा। एक्चुअली क्या था ना, जब भी मैं हॉलीवुड मूवी कर रही थी मुंबई में जेमिनी स्टूडियोज़ में, तो हॉलीवुड मूवी की शूटिंग कर रही थी, तो मुझे प्रोड्यूसर को आए हमारे पास जी। और बोले आपको कितना पेमेंट दे। मैं बोला 5000 पर डे का बात हुआ है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को बुलवाया, उन्होंने कहा इनका 10,000 पर डे करिए, क्योंकि ये रियल किन्नर है। क्योंकि कॉस्ट्यूम ऐसे थे कि वो समझ गए थे कि भाई नहीं, ये वो बात नहीं है ये। कृष्ण भक्ति आपने मथुरा से सीखी, जी। उसके बाद आप दोबारा बॉलीवुड गई। जी। फिर आपने जब बॉलीवुड छोड़ा तो आध्यात्म की दुनिया में आप कैसे आई? और जहाँ तक आपकी बात है महामंडलेश्वर की, तो जो आपने उपाधि आपको मिली है, ये नेपाल में पशुपति नाथ
का शायद जो हाँ, अखाड़ा है वहाँ से आपको मिली। मैं तो क्या है पूरी स्टोरी, हिंदुस्तान से नेपाल, और पहले आध्यात्म से बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड से दोबारा से आध्यात्म में आप गई, क्या पूरी स्टोरी है ये? देखिए, बॉलीवुड में जाना एक मेरी मजबूरी थी पैसे के लिए, आध्यात्म में जुड़े रहना क्योंकि मेरी बचपन से मैं आध्यात्म के साथ जुड़ी रही हूँ, बचपन से मैं कृष्ण में रमी रही हूँ, और बचपन से मैं देखती और सुनती और कथाएं सुनती आई हूँ, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, फिर ध्रुव महाराज के दिव्य उपदेश। तो ऐसा लगता था कि मुझे जैसे प्रहलाद को भगवान श्री हरि मिले, है ना, ध्रुव महाराज को श्री हरि मिले, तो मुझे भी तो मिल जाएंगे। तो मैं बैठी रहती थी, निहारती रहती थी आकाश में कि अभी देवऋषि नारद जी आएंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे बस तपस्या के लिए बोलेंगे, मैं तप करूंगी और मैं ईश्वर को प्राप्त करूं। बस मेरी इच्छा, उत्कंठा बचपन से ही थी। बट समय ने मुझे कहाँ कहाँ मैं घुमाई गई, और फिर उसके बाद 2019 के इलाहाबाद कुंभ में समय मुझे लेकर आए वहाँ पे, वक्त मुझे वहाँ लेकर आए, और पशुपति पीठ नेपाल से जो गौरी शंकर महाराज है, उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी। उपाधि देने के बाद सम्मानित हुई और मैं पुनः ब्रजमंडल में गई और मैंने मेरे बिहारी जी को कहा, आज तूने मारो, कहते ना, मान सम्मान मारो गरिमा लौटा दियो, तो मैं तेरे दर पे आई हूँ माथा टेकने। और मैं समझ गई बिहारी जी कि मैं चाहे तेरे से कितनों नाराज हो जाऊं, मगर तू कभी ना नाराज होएगा, मैं जानती हूँ। आपने कसम भी खाई थी बाके बिहारी मंदिर में जी। कि मैं तभी इस दर पर आऊंगी जब मेरा मान सम्मान और वो बुला सब लिया, कुछ लौट बुला आएगा। लिया, वो बिहारी जी ने मुझे अपने दर पे बुला लिया, मुझे वो मान सम्मान लौटाया। और वो ब्रज मंडल के लोग जानते हैं इस बात को, वहाँ के गोसाई जानते हैं इस बात को। वहाँ के गोसाई जी कहते हैं कि सखी, असली कृपा तो बिहारी जी ने तारे पे की है, और हम देख रहे हैं पहले सखी तू क्या थी और आज कहाँ से कहाँ बैठी है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हम हमारी सखी को देखते हैं। तो आपके वो गुरु मिले थे उसके बाद आपको, नहीं, जिन्होंने आपको वहां से भगा दिया था? नहीं, भगा दिया तो शब्द तो गलत है लात मारा था बोलो तो दुख तो होता था, मगर असलियत आज पता चलता है कि गुरु की लात भी प्रसाद का स्वरूप है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। मैंने उस वक्त गुरु से नाराज हो गई, भाई ऐसा क्यों कर दिया, ये बहुत सारी चीज़ें, मगर बाद में आज मुझे समझ में आता है कि गुरु की गाली में भी बोलते हैं ना कुछ राज छिपा होता है ना। गुरु की लात में भी बहुत कुछ छिपा होता है, और कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु। तो भगवान अपने प्रतिनिधि के थ्रू से कार्य करवाते। अगर उस वक्त ना निकाला होता, ना लात मारी होती, और ना ये सब बात हुई होती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। फिर तो इस्कॉन में रोटियां बनाती, सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा करती और वहीं पड़ी रहती। मतलब समय, वक्त और ईश्वर ने गुरु के माध्यम से बहुत कुछ करवा दिया, तभी तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तभी कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परह ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु की लात अगर ना पड़ती तो हिमानी सखी की आज ये बात ना होती। आज सही आप परी अखाड़े में आप शामिल हुई थी, जी। और वहीं से आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जी जी। महाकुंभ में परी अखाड़े की तरफ से इस बार आपको शंकराचार्य के पद से विभूषित किया जाएगा। बात चल रही है उसकी, बात चल रही है, और ईश्वर भी करे बाकी बिहार की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो पद से विभूषित भी किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो देश में पहली बार कोई किन्नर शंकराचार्य होगा। जैसे पहली बार कोई किन्नर जगत गुरु हुई, वैसे महामंडलेश्वर हुए, और पहली बार आप अगर हुआ ऐसा तो किन्नर शंकराचार्य। मगर शंकराचार्य की उपाधि में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये छोटी बात नहीं है शंकराचार्य उपाधि। तो और जब तक शंकराचार्य पीठ, शारदा पीठ से ही शंकराचार्यों की उत्पत्ति होती है, तो जब तक वहाँ से कुछ नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो पाता है। तो शंकराचार्यों
की शंकराचार्य उपाधि की प्रतिक्रिया चल रही है। देखेंगे ईश्वर क्या चाहता है, कुंभ में ये भी हो जाए। और अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इंसान तो कहते हैं ना, आलोचना करते रह जाता है, मगर ईश्वर कहता है कि मुझे जहाँ बिठाना है मेरे भक्त को, मैं वहाँ बिठा ही दूंगा। हिमानी सखी के मन में कुंभ के मायने क्या हैं? क्या है असली कुंभ? असली कुंभ तो, जो कुंभ की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, सागर मंथन है ना, कुंभ की शुरुआत सिर्फ देवताओं से नहीं हुई थी। भगवान ने कहा था कि देवता जो है सागर मंथन नहीं कर सकते अकेले, उनको असुरों के साथ मिलके करना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा रहस्य है इस बात में कि सागर मंथन जो है देवता और असुरों के साथ मिलके हुआ है सागर मंथन। तब उस सागर मंथन से कई सारी चीजें निकली हैं, विष भी निकला है, लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई है उससे, है कि नहीं? सागर मंथन के दौरान लक्ष्मी विष्णु के पास चली गई। सागर मंथन के दौरान विष निकला, तो विष, कालकूट विष को ग्रहण हमारे अर्धनारेश्वर महादेव जी ने गले में अपने कंठ में धारण कर लिया। बाकी बचा अमृत। जब अमृत की तो सारी लड़ाई है कि भाई सब मुक्त होना चाहते हैं, है कि नहीं? सब चाहते हैं कि भाई हम मुक्त आत्मा हो, हमारा शरीर पे अमृत का प्रभाव जो है रहेगा तो हमारे शरीर को कुछ होगा नहीं। देवताओं को भी था तो असुरों को भी था। तो जब अमृत निकला, सागर मंथन कुंभ का महत्व ही ये है कि वो कुंभ का इंतजार कर रहे थे, घड़े का इंतजार कर रहे थे। और वो जैसे ही घड़ा बाहर से निकला, वो देवता कुंभ को लेकर बाहर आए, खड़े हो गए और वो निहार रहे थे देवताओं की, और यहाँ से असुर आके उनके हाथ से छीन के चले गए। अब भाई छीन के चले तो गए, अब भाई सब देवता बोले ये तो अमृत हमारा है, अब ये हमारे से छीन लिया गया है देवताओं से, और असुर अगर अमृत पान कर लेंगे तो इस पृथ्वी पर हाहाकार हो जाएगा, देवताओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब जाके वो घड़ा असुरों ने जो ले लिया, वो कुंभ, जो घड़े को कुंभ ही कहा जाता है, वो कुंभ जो लेकर असुर चले, तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप लिया। अब यहाँ पे भी एक बात बताऊं, कुछ लोगों की बड़ी गलतफहमी है। कहते हैं कुछ लोगों ने बड़ा समाज को भ्रमित किया हुआ है कि मोहिनी किन्नर का रूप है। तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही वाहियात बात है, शास्त्र रहित बात है ये, है ना। मोहिनी, भगवान ने मोहिनी का मतलब नारी का रूप लिया था, एक सुंदर नारी का रूप लिया था कि असुर नारी के पीछे बड़े लालायित रहते थे, सुंदर नारी के पीछे। तो मैं कहती हूँ मोहिनी का जो रूप लिया वो किन्नर का रूप नहीं था, मोहिनी एक सुंदर नारी का रूप था, और ईश्वर ने लिया, भगवान श्री हरि ने लिया, और सबको नृत्य करके अपने, वो कहते हैं ना, मोह जाल में फंसा लिया मोहिनी ने, और उनके हाथ से घड़ा लिया, मैं अपने हाथ से अमृत पान कराऊंगी। तो वो अमृत पान कराने जा रही थी तो असुरों से कहा, हे असुर, हे देव असुर, आप तो बहुत विशाल हृदय के हैं। उनको ऐसा बातों में फंसा लिया कि उन्होंने बोला ठीक है, देवताओं को सबसे पहले दे दीजिए, बाद में हम लोग। जब वो देवताओं को देने लगे तो अमृत, तो वहां पे राहु केतु जिसे हम कहते हैं ग्रह, वो आ गए, और उन्होंने क्या किया, देवताओं का रूप लेके अमृत का पान कर लिया। तो देवता उठ खड़े हो गए, अरे ये तो असुर है, ये तो देवता का स्वरूप लेके बैठा हुआ है और अमृत पान कर लिया। भगवान श्री हरि क्रोध में आए और सुदर्शन निकाला और उनका धड़, सर से धड़ अलग कर दिया। अब वो जो बूंदे हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, वो जो बूंदे उस 4 स्थानों में गिरी, कुंभ के उसमें से अमृत की बूंदें गिरी, उन 4 स्थानों में आज वो कुंभ हम करते हैं। अर्ध कुंभ के नाम से हम कुंभ
करते हैं, पूर्ण कुंभ के नाम से हम कुंभ करते हैं। इसीलिए करते हैं कि वो अमृत की जो बूंदें गिरी हैं, गंगा जी में गिरी है, संगम में गिरे हैं, है ना, नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा, हरिद्वार में गिरा, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले नागा साधु जाते हैं स्नान करने के लिए। क्यों करते हैं? उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि इतने कहते हैं ना 3-4 वर्षों में, 5 वर्षों में अर्ध कुंभ आता है, 10 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है ना। तो उस समय में, उससे पहले बीच के दौरान मैं बताऊं, लोग जब स्नान करते हैं तो गंगा जी में अपने पाप को छोड़ के आते हैं ना। गंगा जी ने भगवान से कहा था कि जब सब लोग मेरे इस जल में स्नान करके पाप रहित होके जाएंगे तो मैं महापापिनी हो जाऊंगी, तो मेरा पाप कौन हरेगा? तब भगवान कहते, बोलते ये हमारी लीलाएं हैं। मेरे भक्त हर कुंभ में आएंगे और सबसे पहले जो मेरे भक्त स्नान करेंगे और वो सारा पाप आपका अपने ऊपर लेके चले जाएंगे। तब आप निष्पाप होगी और आप लोगों के पापों का हरण करोगी वापस से। और फिर गंगा जी कहती है कि जब वो पाप लेके जाएंगे तो उनके पाप का क्या? वो बोली वो मेरा भक्त है, वो मेरे नाम सुमिरण मात्र से पापों से रहित हो जाएगा। तो आज जब कुंभ में अखाड़ा परिषद जब बैठता है तो वो अखाड़ा परिषद जब पहली स्नाही स्नान निकलती है, वो गंगा जी को पवित्र करने के लिए निकलती है। भक्त गंगा जी को पवित्र करते हैं और गंगा जी भक्तों को पवित्र करती हैं, आम जनता को पवित्र करती हैं। कुंभ की शुरुआत ही लड़ाई और झगड़े से हुई है। तो इसीलिए हम देखते हैं ना, हर समय जब कुंभ होता है तभी कोई ना कोई बवाल पैदा हो जाता है। तो वो बवाल हम और आप थोड़ी पैदा करते हैं, वो तो शुरुआत से ही चला आ रहा है। ये कुंभ की नियति है, कुंभ की नियति है और वो हो रहा है। अब आज के कलयुग के समय में अमृतपान कौन कर रहा है? अमृतपान, हरि का नाम ही सबसे बड़ा अमृतपान है। और गंगा जी हर समय जब बहती है तो उसके कल कल में, तल तल में आवाज आती है, हरि 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 बोलती रहती, हर हरि बोलती रहती, हर हरि के गुण गाती है गंगा। आप कभी स्नान करने जाएंगे ना और उनकी लहरों के नज़दीक जब खड़े रहेंगे ना, तो वो वहाँ से आवाज़ आती है, हर हरि की आवाज़ें आती हैं, हर हरि की आवाज़। हिमानी जी, आपकी आध्यात्म की बात हमने करी, आपके अभिनय की हमने बात करी। अब बात करते हैं राजनीति की। जी। एक अभिनेत्री और एक जो कृष्ण की भक्ति में डूबी थी जी। जो हिमानी, और राजनीति में कैसे उसका आने का मन बनाया? और राजनीति भी आपने आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की, उसके बाद आपने नाम शायद वापस ले लिया, फिर उनका प्रचार करने लगी। जी जी। क्या किसी ने धमकाया था आपको इसके लिए? नहीं, धमकाएगा कौन हमको कौन धमकाएगा? हम तो सबसे बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हैं, तो हमको कौन धमकाएगा बताइए जी, है ना। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमको धमका जाए, है ना। बट ये है कि मैं कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नहीं रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी आपके शो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान के अनन्य भक्त है, सबको लेके चलने वाले हैं। एक है तो सेफ है की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात होती है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं जब इलेक्शन में खड़ी हुई तो मैं मेरे किन्नर समाज के उत्थान की बात करती हूँ। मैंने मेरे उत्थान की बात नहीं की, मैंने मेरे किन्नर समाज के उत्थान की बात की है। मैंने ये कहा है कि मेरे किन्नर समाज को आज तक न विधानसभा, न लोकसभा, न राज्यसभा सांसद सीट ही नहीं मिली, न मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। तो ये जो बनारस का गढ़ है, ये प्रधानमंत्री का गढ़ है, और इस बनारस के गढ़ में खड़े रह के अगर जब तक मैं हुंकार नहीं भरूंगी तब तक मेरा मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, सरकार तक। और वो हुआ भी। हम खड़े रहे, पूरी सियासी गलियारों में मैंने सुना, मुझे पत्रकारों ने भी बताया था कि अगर एक नाम गूंजा है
तो वो है हिमांगी सखी का नाम गूंजा है सियासी गलियारों में। तो मैंने कहा मेरा काम हो गया, मैसेज पहुंच गया। अब इतना ही जब सोची हूँ तो इतने में इंडिया टीवी पे आ रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए हम काम करेंगे और उन्हें ई श्रम में जोड़ेंगे और उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और उसके बाद बीजेपी के कई पदाधिकारी हमारे पास आए, रात के 1:30-2 बजे तक आए, बैठे, हमको काफ़ी बातचीत हुई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब सबकी यही राय है तो उचित है कि भाई बीजेपी सरकार के लिए एक महात्याग कर देते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी से फ़ोन पर बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, और जब भी उनसे अगर मुलाकात होगी तो क्या आप उनसे कहेंगे मिलकर? मैं तो अगर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, प्रधानमंत्री जी मुझे उस कुर्सी पे बैठने का बड़ी इच्छा है। अब मोदी जी से सब मांगे, उनकी कुर्सी ना मांगी आप। नहीं, मैं कहूँगी मुझे बड़ी इच्छा है। जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री वो नायक फिल्म में बना था ना, जी, जी। अनिल कपूर, हाँ। तो मैं सोचती हूँ मैं भी एक दिन की जरा प्रधानमंत्री बन के देख लूँ क्या होता है। सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा ना, भारतवर्ष में एक दिन के लिए कोई किन्नर भी प्रधानमंत्री बनी थी। एम आई राइट और रॉन्ग बताओ? तो और मैं उनको ये जरूर कहूँगी कि मैं, जरूरी नहीं कि मैं किन्नर समाज की ही बात करूं, क्योंकि हमारा समाज तो आश्रित ही है नर नारियों के और परिवारों से ही हम आश्रित हैं। तो मैं सबकी बात करती हूँ, मैं नारी सशक्तिकरण की भी बात करती हूँ। और नारी के बिना तो हम सब अधूरे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड अधूरा है। नारी नारी ने ही उत्पत्ति की इस पूरे ब्रह्मांड की आदिशक्ति ने। तो मैं नारियों को प्रणाम करती हूँ और उनका मान सम्मान रखती हूँ। और ये कहूँगी कि मैं मेरे किन्नर समाज को चाहती हूँ और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगी, किन्नर आयोग भी बनाएं। जब एक महिला आयोग बना, विकलांग आयोग बना, तो क्यों नहीं एक किन्नर आयोग का भी गठन हो। और एक मुझे स्थान ना दें चलेगा, मैं कोई चीज़ की भूखी नहीं हूँ कि मुझे आप स्थान ही मुझे ही चाहिए। आपको जो उचित लगे, आपका जो उचित लगे, आपको आपके जो जान पहचान वाले भी कोई किन्नर होंगे आप उनको भी बिठाइए, मगर बिठाइए लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद के सीट पे बिठाइए और वहाँ पे वो किन्नर समाज की आवाज़ बन के किन्नर समाज के उत्थान हेतु कार्य करें। अगर वो उत्थान हेतु कार्य करेगी तो ही आज के समय में जो किन्नर प्रोस्टिट्यूशंस कर रहे हैं, जो किन्नर सिग्नलों पे भीख मांग रहे हैं, कई बार जबरन पैसा वसूलियों की भी बातें मेरे सामने आती है, कई बार असली नकली की भी बातें हमारे सामने आती, एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी वो बंद होगा। आप जब कहते हैं एक है तो सेफ है, तो एक तो हम भी होना चाहते हैं, सेफ हम भी चाहते हैं। तो आपका ये जो मूल मंत्र है एक है सेफ है, मैं उसके साथ हूँ। और मैं यही चाहूँगी प्रधानमंत्री जी, अब एकता की बात की है तो हम भी एक हैं, तो हमें भी आप में विलय करें। शायद मोदी जी पर आपको बहुत विश्वास है, शायद इसीलिए आपने जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, तो आपने कहा था कि अगर भाजपा की 400 सीटें नहीं आई तो आप आत्मदाह कर देंगी। अब 400 सीटें तो भाजपा की आई नहीं है। जी जी। तो लोग जानना चाहते हैं, तो हालांकि मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा, नहीं कि जो आपने कहा मैं आत्मदाह करूं करें उसके लिए। नहीं, देखिए आत्मदाह की जहां तक बात है तो मैंने सबसे बड़ा आत्मदाह तो कर चुकी हूं, पहले ही कर चुकी हूँ। लोकसभा सीट का त्याग करके मैंने आत्मदाह किया है, सबसे बड़ा फ्यूचर का आत्मदाह किया है मैंने। उसके बाद 400 पार की जो बात है, तो मैंने ये भी कहा था स्पष्ट रूप से, अगर मेरे किन्नर समाज के बारे में आप सोचेंगे तो आपका 400 पार जरूर होगा। मगर शायद कहीं ना कहीं आपके पदाधिकारियों ने किन्नर समाज का सोचा नहीं, खाली विलय करने का सोचा। फटाफट लाओ पटका पहना दो, स्टेज पे बोल इनको खड़ा कर देते हैं, बोल दे ये बीजेपी में विलय हो गई हैं। तो मैं बीजेपी में विलय नहीं, बीजेपी ने अपने में विलय खुद करवाया है मुझे, ठीक है ना। और मैं इसीलिए विलय हुई कि मेरे किन्नर समाज की बात पहली बार प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला। ट्रांसजेंडर वर्ग, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे, ये शब्द उनके थे पहली बार।
तो 400 पार नहीं हुआ, मगर इस श्रीखंडी ने गंगा पुत्र को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद फला भी, और बेशक उनको 250 वोट मिले होंगे, वहाँ सीट मिली होंगी, तो मगर विजय तो हुए ना। चाहे कितनी भी कष्ट बाधाएं आई, वो नहीं होते, नहीं बनते प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री कोई और हो जाता, मगर आशीर्वाद था एक श्रीखंडी का, आशीर्वाद था एक ब्रहन्नल्ला का, आशीर्वाद था अर्धनारीश्वर का, तभी तो आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम। आप उत्तर प्रदेश से काफ़ी जुड़ी रही हैं, चूँकि मथुरा में भी रही। आपने देखा होगा राम मंदिर बना इस बार, और राम मंदिर एक तरह से विपक्ष के ऊपर राम अस्त्र के रूप में था जो बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो राम अस्त्र बेअसर रहा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई। जहाँ तक मोदी साहब की बात है, तो आपने देखा होगा कि उन्हें बड़े संघर्ष करके उनको जीतना पड़ा। जैसे वो पहले जीतते थे चुनाव, उतनी वोटों से वो नहीं जीते। तो आपका क्या रिएक्शन है इस अच्छा, पर? एक बात मुझे बताइए, अगर मैं ये बात कह दूं अयोध्यावासी मेरे से नाराज हो जाएंगे, मगर हकीकत तो हकीकत है, कटु सत्य है। जब अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के बराबर नहीं हो पाए, मैंने माता सीता को जंगल में जाना पड़ गया, जब उस वक्त के अयोध्यावासियों ने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, तो आज राम राज्य पुनः लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे छोड़ देंगे, है ना। तो उस वक्त प्रभु राम को सीता का वियोग झेलना पड़ा, सीता को राम का वियोग झेलना पड़ा, बच्चों लव कुश को अपने पिता और परिवार का वियोग झेलना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो किसने किया था? राम राज्य तो स्थापित था, और राम के राज्य में सब शांति पूर्वक रह रहे थे, फिर भी राम दुखी थे, अंदर से तो दुखी थे सीता के बिना, अंदर से तो दुखी थे। उनको पता ही नहीं था दो पुत्र। जब उनके सामने दो पुत्र आए, माता सीता आई, तो उन्होंने एक ही चीज कहा माता सीता ने कि ये आपके दोनों पुत्र हैं, मैं इसको आपको सौंपती हूँ। माँ धरती को पुकारा, और माँ धरती आई और माता सीता को बोली, चल पुत्री, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। तो अयोध्यावासी खुद कह उठे कि माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपके बारे में जो जो कहा उसे क्षमा कर दो। मगर माता सीता का हृदय जो मातृत्व का हृदय है, कितना भी उलाहना दे लो, कितना भी बोल लो उनको, मगर माँ तो माँ ही होती है। तो माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि ये प्रजा आपके पुत्र है, तो आप इन्हें पुत्र व्रत प्रेम करें और मुझे आज्ञा दे। और जैसे ही सीता वहाँ से धरती में वापस जाती है, तो प्रभु श्री राम चीख उठते हैं, सीते 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 करते हैं, है ना। तो आज अगर हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुनः राम राज्य की स्थापना कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी वो वहाँ आ नहीं पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो अयोध्या वासियों की है, या तो अयोध्या वासी के पद अधिकारियों की गलती है। मैं अयोध्या वासियों को भी उलाहना नहीं दे सकती हूँ, मगर जो बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों में कमी रही है, इसीलिए अपना सरकार वहाँ पे नहीं आ पाई। अयोध्या में इतना बड़ा काम करने के बाद भी, राम राज्य लाने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं गलती वहाँ के पदाधिकारियों की है। अच्छा सखी जी, किन्नर समाज के बारे में कहा जाता है कि वो जो भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होती है, या किसी के बारे में दिल से अगर वो दुआ देते हैं तो वो बात सच होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह की दुआएं आप देती हैं? क्या आपको लगता है कि 2027 में दोबारा से प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ लौटेंगे? और क्या सखी जी भी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी अगर उनको मौका मिला? देखिए, मैं तो दासत्व को स्वीकार करती हूँ, मैं तो दासी हूँ, और मैं सेवा जरूर करूँगी। 2027 में जब चुनाव आएगा तो मथुरा से मैं चुनाव में खड़ी रहूं, ये मेरी इच्छा है। और मैं ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के चरणों की सेवा करूं, ये मेरी इच्छा है। तो मैं ज़रूर खड़ी रहूंगी,
है ना, और ज़रूर सेवा करूँगी मैं, और अपने जीवन को सार्थक करूँगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मैं हर शब्दों को सुनती हूँ, देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री हो, मुख्य और अन्य स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री है भारत स्टेट में अलग अलग, उन सब को मैं यही कहूँगी कि ये आपके आइडल होने चाहिए, और आप सबको भी संन्यास लेके मुख्यमंत्री पद पे बैठ के मुख्यमंत्री बन के कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोग संन्यास लेकर मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हाँ, क्योंकि उनको अपना परिवार नहीं ना, उनका परिवार तो उनका स्टेट है, उनका राज्य उनका सबसे बड़ा परिवार है। तो वो राज्य के लिए काम और अच्छे से करेंगे जब वो भगवा पहन लेंगे, जब वो सन्यास की तरह रहेंगे। उत्तर प्रदेश में किन्नर समाज का एक बोर्ड है किन्नर कल्याण बोर्ड। जी, क्या आपको लगता है कि उसकी वर्किंग कैसी है, किस तरह से वो काम कर रहा है, और देखिए, क्या गुंजाइश उसमें और होनी चाहिए फ्यूचर मैं के लिए? एक चीज़ कहूँ, मैं किन्नर बोर्ड के सदस्यों को जानती हूँ, और जहाँ तक वर्किंग की बात है, मैं क्या जानूँ उनकी वर्किंग क्या होती है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ उनके काम के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर यूपी में किन्नर बोर्ड का कार्य अगर अच्छा हुआ होता तो शायद यूपी में किन्नर भीख ना मांगते, चाहे यूपी में किन्नर सड़कों पे खड़े रह के प्रोस्टिट्यूशन रात को ना करते, और यूपी में जो क्राइम हो रहे हैं किन्नरों के नाम से वो ना होते, जबरन पैसा वसूली ना होती। प्रयागराज में अभी एक केस हमारे सामने आया कि कुछ ऐसे चुनिंदा जो किन्नर बन के आए थे, उन्होंने जबरन पैसा वसूली की मांग की, लड़ाई झगड़े किए, कपड़े उतारने की बात की, बच्चे को उठा के लेके जाने की बात की, उन बोले माँ को भी हम उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह की वाकया नहीं होता अगर यूपी का किन्नर कल्याण बोर्ड सक्रिय होता। अच्छा, किन्नर समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि जो किन्नर समाज है वो सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर या तो वो पैसे मांगते हैं एक्सटॉर्शन करके, या जब किसी के यहाँ बच्चा होता है या किसी का नया घर बनता है, दुकान बनती है, कोई शोरूम बनता है, वहाँ पर पैसे मांगते हैं जाकर। जी जी। क्या वास्तव में किन्नरों का काम यही है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किन्नरों से किसी न किसी रूप में अफेक्ट रहते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए तो बहुत कुछ करता है ना। घर चलाना है, लोग नौकरी करते हैं तो महीने का 50,000, कोई 70,000, कोई 10,000 पगार पाता है। आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में, क्या पेट कोई कैसे पालेगा? तो आजकल लूटमारी भी चल रही है, चोरी चकारी डकैती भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी। अगर यही महंगाई ना होती तो शायद इतना सब कुछ नहीं देखते। आज किन्नर समाज जूझ रहा है, आज भी जूझ रहा है। आज हम लोग बैठे हैं पद प्रतिष्ठा लेके, हमारी बात तो अलग है, मगर कहीं ना कहीं आज भी किन्नर समाज जूझ रहा है। उनको रहने के लिए प्रॉपर छत नहीं मिलता है। अभी किन्नर के नाम पे जब कोटा निकलता है कि हम माहड़ा के फ्लैट देंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब ये किया तो कौन से किन्नर को उन लोगों ने फ्लैट दे दिया? समाज को बता तो दिया कि हम फ्लैट दे रहे माड़ा का। एक भी फ्लैट किन्नर कोटे से किन्नर को नहीं मिला, और मंत्री खुद ही खा के बैठ जाते हैं किन्नरों के नाम से भी। तो किन्नर भी बेचारे क्या करेंगे लास्ट में? पैसा तो चाहिए ना, जीवन तो उनको चलाना है ना। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो लास्ट में क्या होगा? फिर वो बेचारे अपने जीवन को, अपने जो हृदय के अंदर इतना कलमश भरा है, किसके आगे निकालेंगे? तो वो बेचारे शाम को बैठते हैं, खाना बनता है, ले दारू की एक बोतल मंगा के पीते हैं, चैन की नींद सोना चाहते हैं कि हम कष्ट ना भोग पाए। क्योंकि रात भर नहीं तर किन्नर सोच सोच के रोने लगते हैं। मैंने कईयों को देखा है कि अपने कमरे में बैठे रोते हैं शाम के वक़्त, और नींद नहीं आती है तो नींद आने के लिए नशे का उपयोग करते हैं और सो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं?
इसीलिए तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज आज समझने तो लगा है, मगर फिर भी समझते हुए भी नहीं समझ पा रहा है। आज भी अब किन्नर को पैसा देने के लिए लोग 100 बार सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, और किन्नर से लेने के लिए पैसा कई लोग तैयार हो जाते हैं। मुझसे भी मांगने वाले मांगते हैं पैसा, भाई माई आपके पास तो बहुत पैसा है, बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होता है माई, है ना, 2 लाख 5 लाख दे दीजिए। इतने बेशर्म लोग हैं कि किन्नर से भी पैसा मांगते हैं, उससे भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं और क्या बोलूं, समाज आज भी पैसे के पीछे भागता है। किन्नरों को तो देना चाहिए, किन्नर समाज को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट ना करके उसी का ही शोषण करना चालू कर देते। आज का समय है, किन्नर संतों का शोषण होने लग गया है जी, मैं और क्या बताऊं। 2 करोड़ की मांग कर देते हैं, 5 करोड़ की मांग कर देते हैं। अगर हम 2-5 करोड़ अगर आपको दे दें तो हम कहाँ जाएंगे, सिग्नल पे ही खड़े रहेंगे ना फिर लास्ट में। तो आपका भी शोषण हुआ? हो ही रहा है। आपसे भी पैसे मांगे गए? हाँ, और कहने को वो लोग बहुत बड़े भगवाधारी हैं, वो लोग धर्म की स्थापना करने वाले हम लोग तो हैं। अभी कैसा कह ही नहीं सकती अपने मुंह से, कहूंगी तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाएंगी मुझे। अच्छा, किन्नर समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि आपकी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। जी, सही कहा आपने। ये क्या है? ये प्रभु राम से पूछना है हमें, क्योंकि प्रभु राम अयोध्या से 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे ना। तो 14 वर्ष वनवास गए थे, तब नर और नारियों को उन्होंने कहा था अपने अपने घर को लौटना, मैं 14 वर्षों के बाद आऊंगा। तो नर नारी को तो हुक्म हो गया, अर्धनारियों को कहाँ हुक्म हुआ था। वो बैठे वहीं पर ही समुद्र के तट पे और वहीं इंतज़ार करते रहे प्रभु श्री राम का। और 14 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम आते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो सबको कह दिया था कि सब चले जाएं, तो आप क्यों? बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे भगवान श्री राम, हे तारणहार प्रभु श्री राम, आपने तो नर और नारी को कहा था जाने के लिए, हम तो ठहरे अर्धनारी, हमें तो हुक्म ही नहीं था आपका, तो हम कैसे चले जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ अपनी कुटिया बनाई और रहने लगे। गांव वासी हमें यहाँ भरण पोषण के लिए राशन दे के जाते थे, उसी से हमारी जीविका हम चलाते रहे। प्रभु श्री राम कहते ना, मन के अंदर ही भावुक हो गए और उन्होंने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि आने वाला समय आप ही लोगों का राज्य रहेगा। आपने अगर हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया और दुआ दी तो ये फलित हो जाएगा उनके जीवन के लिए, और कहीं मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया तो वो भी फलित होगा, और कलयुग में सिर्फ आपके नर राज्य रहेगा। और आज प्रभु श्री राम के वचन और कथन सत्य हो रहे हैं। आज धर्म के पद पे, धर्म की गद्दी पे हमारे किन्नर बैठे हैं, किन्नर समाज बैठा है, कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, अर्धनारेश्वर शिव का नाम ले रहे हैं, पेशवाइयाँ निकल रही हैं। तो कौन निकाल? हमारे किन्नर ही तो निकाल रहे हैं। आज बेशक मैं यहाँ बैठी हूँ, पेशवाई वहाँ हो रही है, मगर मेरी ज़रूरत वहाँ नहीं है, मेरे ऑलरेडी किन्नर वहाँ बैठे हैं पेशवाई निकालने के लिए ना। तो हम समाज के उत्थान के लिए, मैसेज के लिए हम भी अपना कार्य करें। वो अपना कार्य कर रहे, प्रसन्नता है, पेशवाइयाँ निकल रही हैं, किन्नर एकजुट हो रहे हैं, एकता का प्रतीक कुंभ में देखने मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है जी। एक बात मुझे और बताइए, वैसे तो जो किन्नर समाज के लोग होते हैं बहुत उपेक्षित लोग उनको समझते हैं, लेकिन जब दुआ लेने की बारी आती है तो लोग लाइन में लग जाते हैं, आपके पैर छूते हैं। सही कहा। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे सिक्का ले ले और उसको अपने पर्स में रख ले तो वो धनवान बन जाता है। क्या सही बात है ये? ये बात तो सही है। सिक्का
लेके पर्स में संभाल के रखना। कहते हैं ना, आपको अगर विश्वास है तो तब आप धनवान बनोगे, लेके रखने से धनवान नहीं होता है, उस पे विश्वास रखना चाहिए। जब आप विश्वास रखते हैं तो आपका हमेशा धन की बढ़ोतरी होती है। सिर्फ एक सिक्का रखने से नहीं होता है, सिक्के के साथ हल्दी का टुकड़ा, आखी हल्दी आती उसका टुकड़ा, चावल, सुपारी, ये लौंग, ये रखने से धन की बढ़ोतरी होती है घर के, किन्नर के हाथ से। जी। अच्छा सखी जी, एक बात मुझे और बताइए। देखिए वैसे किन्नर कोई अलग से पैदा नहीं होता, वो उस घर में पैदा होता है जिसमें लोगों के कुल देवी और कुल देवता होते हैं। तो जब आप पैदा होते हैं तो आपके कुल देवता अलग होते हैं जिनको आपके माता पिता पूजते हैं। लेकिन जब आप किन्नर समाज में आते हैं तो आपके कुल देवता कौन होते हैं और आपकी कुल देवी कौन होती है, कैसे आपको पता चलता है? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, जिस कुल वंश में जन्म लेते हैं, तो कुल वंश के अपना कुल देवी कुल देवता होते हैं। जैसे मैंने लिया गुजराती परिवार में जन्म, है ना, तो हमारे कुल देवता भैरवनाथ हुए, कुल देवी हमारी आदि शक्ति हुई। और जब हम किन्नर समाज में आते हैं, बैठते होते, तो हमारी किन्नर समाज की जो कुल देवी वो माँ बहुचरा है। जब हम निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं, जब निर्वाण होता है, निर्वाण के बाद हमारी कुल देवी मानी जाती है माँ बहुचरा, और उसका पाठ बिठाया जाता है। पाठ बिठाने के बाद दूध धार की प्रक्रिया होती है। वो दूध धार इसलिए होता है कि जब निर्वाण होते हैं तो हमारे निर्वाण की धार भी इसी तरह से बहे जिस तरह से दूध की धार बहती है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में दूध का धार होता है, और देवी कुछ समय के लिए समुद्र से बाहर प्रकट होती है, प्रकट होके आशीर्वाद देती है। और हम उनसे यही कहते कि जो हमारा ये स्वरूप है माँ, आप ये लेके आपका अपना सुंदर मोहिन स्वरूप हमें दीजिए। तो वो दे के उसी समय वो फिर वापस अपने लोक को चली जाती। अच्छा सखी जी, किन्नर समाज में जो सबसे ज़्यादा गुप्त रखा गया है वो है किन्नर समाज का, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है, ऐसी मान्यता, ऐसा बताया जाता है। और आप उसको रात के अंधेरे में जो अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई देख ले तो उसके साथ अशुभ होता है और अगले जन्म में वो किन्नर ही पैदा होता है। सही कहा। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप जब लोग किन्नर समाज जो व्यक्ति मर जाता है तो जब आप उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको चप्पल जूतों से मारते हैं, नहीं, ये गलत उसको आप तर्क नहीं। बद्दुआ देते हैं कि आप अगले जन्म में किन्नर मत होना। ये गलत है। ये कैसे होता है, कुछ लोग अपना कहते हैं ना, जोगतिन किन्नर आते हैं जो जुगवा लेके चलते हैं, सर पे पाठ लेके चलते हैं, उन लोगों में ये प्रथा है। मगर असली प्रथा ये है कि किन्नर को रात में ब्रह्म मुहूर्त के समय में इसीलिए लेके जाते हैं कि उसके ऊपर कोई मानव की दृष्टि ना पड़े। मानव की अगर उसके जाने के समय दृष्टि पड़ती है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे वापस किन्नर जन्म भोगना पड़ता है अगर उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई। और जिसने दृष्टि डाल दी जो मानव ने, तो वो धनवान बन जाता है। अच्छा। हाँ, अगर मृत्यु देख लिया तो। और उसे लेके चला के रात में लेके जाते हैं और उसे गाड़ देते हैं, खड़े खड़े गाड़ देते हैं, और बस यही प्रार्थना करते हैं तेरा अगला जन्म किन्नर का ना हो। जूते चप्पल की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत गलत बात है कि किन्नर के उस कब्र के समाधि पे जूते चप्पल नहीं मारे जाते। और लोगों ने अब मनगढ़ंत तो कहानियां बना रखी हैं। ना, मनगढ़ंत देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, जितना बुद्धि उतना अपने सोच के हिसाब से सब अपने अपने। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, अपने सोच के हिसाब से वो व्यक्ति ने एक ग्रंथ बनाया था, और ग्रंथ के बारे में वो वर्णन कर रहा था कि किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस तरह का वर्ड उन्होंने कहा था कि आप लोग किन्नर नहीं हो, आप लोग षंड हो, कह रहे। तो मैंने उसे कहा था, मूढ़ा व्यक्ति, किन्नर बच्चे कैसे पैदा करेंगे, मुझे आप जवाब दें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को ऐसा विकसित किया हुआ है किन्नर के प्रति, आपने अपनी बुद्धि से वो एक ग्रंथ तैयार किया जिसमें लिखा है कि किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं।
तो ये मैं आपको इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से बता रही हूँ कि व्यक्ति आजकल ग्रंथ पैदा कर रहा है ना, तो वो अपने बुद्धि से पैदा कर रहा है। जो शुरुआत में जो 4 वेद जो लिखे गए वही असली वेद है। श्रीमद् भागवत हैं वही असली भागवत महापुराण है। उसमें ऐड ऑन ना करें, क्योंकि कई लोग जब गुरु बन जाते हैं तो वो शास्त्र में भी ऐड ऑन करने लग जाते हैं। भगवत गीता में भी कई चेंजेस किए गए, तात्पर्यों में कई चेंजेस किए गए थे इस्कॉन के। 5000 से ज़्यादा चेंजेस उसमें किए गए। क्यों, किस लिए? जो ओरिजिनल है उसे ओरिजिनल रहने दीजिए, क्योंकि समाज को पता चल जाता है कि इसके अंदर मिलावट है। हर चीज़ में मिलावट कलयुग में होने लगा, तो शास्त्र में भी आप मिलावट कर दोगे, गलत चीज़। अच्छा सखी जी, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता उन्होंने दी है और सरकारों को कहा गया है कि जो भी कोई नौकरी निकलती है उसमें आरक्षण दें, और उसमें लिखा होना चाहिए कि दिस इज रिजर्व फॉर ट्रांसजेंडर्स। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने हाँ, कहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस दिशा में सभी स्टेट गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है? अभी तक तो नहीं किया है। महाराष्ट्र की बात करूँगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने किन्नर समाज, महाराष्ट्र के किन्नर समाज के उत्थान की बात नहीं की है। खाली बस मैसेज जरूर न्यूज़ में दे दिया, हम किन्नर समाज को 87 फ्लैट्स माड़ा के देंगे। मैं कहती हूँ आपका चैनल एक बार वो मुख्यमंत्री से पूछे, आपने किस किस किन्नर को फ्लैट दिया है माड़ा का, आरटीआई निकालें और फिर बाद में उनसे पूछिए ये फ्लैट किन्नरों के नाम का वो कोटा कहाँ गया, बताओ आप मुझे। तो इसको लेके आप कुछ करने के मूड में हैं फ्यूचर में? हाँ, करने के बहुत बड़ा मूड है करने का। मुंबई में जंतर मंतर में, मुंबई में आज़ाद मैदान में बैठेंगे हम इसको लेकर। हाँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको मान्यता दे दी तो ये लोग तो आपका हक भी खा रहे हैं एक तरह से। जो अरे मैं आपको कही ना, लोग बड़े बेशर्म हो चुके हैं आजकल। मैं बड़े बेशर्मी की लोगों ने हद पार कर दी है कि किन्नर से, मैं आपको बोली ना, मेरे से भी पैसा मांगते हैं लोग। इतने बेशर्म हो गए हैं कि किन्नर को इस्तेमाल करने लग गए हैं आज के ज़माने में लोग। ऐसा लगता है कि किन्नर संत हैं तो हम पैसा कमा लेंगे इनके नाम से। आजकल ऐसी मेंटालिटी भी हो गई है लोग। मैं क्या बोलूँ अभी आपको। जिनको देना चाहिए उनसे लोग लेने के बारे में दे भी नहीं रहे हैं लोग। अगर एक किन्नर संत आई हैं तो पता है उन्होंने सर्वस्व त्याग के, वो आश्रित किस पे? हम ही पे है ना। और आपके पास होते सोते भी आप अगर नहीं देने की इच्छा रखते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। फिर आप लेने की इच्छा मूड में देने। LGBTQ को लेकर भी कोर्ट का कुछ निर्णय है, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? भाई LGBT क्या है? यही कंटामिनेशन ऑफ माइंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? इज लेस्बियन। G is what? Gay. B is what? Bisexual. LGBT आ गया बीच में, ट्रांसजेंडर। तो उसका हमारे से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं भाई। LGBT अपना काम कर रही हैं, ठीक है ना, और हम LGBT के इसमें बीच में जाते नहीं हैं। मैं LGBT को प्रमाण नहीं करती हूँ, ना प्रमोट करती हूँ। मैं प्रमोट करती हूँ तो किन्नर समाज को, ट्रांस कम्युनिटी को, है कि नहीं। बड़ी अफवाहें फैली है, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, है ना। अब भाई औरत मर्द बन रहा है, मर्द औरत बन रहा है, वो तो ठीक है, बट मर्द औरत बन रहा है ये बड़ा भाई हजम नहीं होती इन सब बातें जो आज के, इसी को कहते हैं कल युग। ये कलयुग का जो प्रभाव बुद्धि में पड़ा हुआ है इंसान के, कंटामिनेशन हो जाता है तो वो अपने ही बुद्धि के हिसाब से चलता है, अपना ही एक ग्रंथ तैयार कर देता है। अब एक ग्रंथ मैं जरूर तैयार करूँ, पुराण, एक और पुराण का जन्म होगा, प्रकृति की मांग है, वो पुराण का जन्म होगा, किन्नर महापुराण का जन्म कर होगा। तैयारियां चल रही हैं, कभी भी आपके सामने आ सकता है किन्नर पुराण। हम सब चाहते हैं ना कि एक पुराण और हो, किन्नर समाज का अपना एक किन्नर पुराण हो कि दुनिया वो पढ़ें। जो क्यूरियोसिटी है समाज के हृदय में, वो क्यूरियोसिटी क्लियर आउट हो जाए इस किन्नर पुराण के माध्यम से। कथाएं, भागवत, शिव पुराण बहुत होता है, कौन किन्नर समाज का
उल्लेख करता है उसमें, मुझे बताइए। वो जब वो उल्लेख आता है तो उसको खा जाते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्या यही है? मैं कहती हूँ आप अगर किन्नर समाज से प्रेम नहीं करना चाहते, किन्नर समाज को अपनाना नहीं चाहते, किन्नरों को के ऊपर कई सारे आक्षेप, कई सारे लांछन लगाते हैं आप लोग, है ना, तो मैं कहती हूँ जहर दे के मार ही डालो हम लोगों को। अब मरने को भी जी के क्या करेंगे? अभी हम थक गई हूँ, सच्ची बोलती हूँ अनुराग, थक गए हैं हम। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे? आज भी समाज कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देखता है। आज भी अगर हम लोगों को अच्छा फ्लैट चाहिए रहने के लिए, अच्छा बंगलो चाहिए रहने के लिए, तो भी हमको सोसाइटी में जगह नहीं मिलती है। और वही सोसाइटी जब घर में उनके बच्चा पैदा होता है तो आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगने के लिए बुलाते हैं कि आप आएंगे तो हमारे घर में, है ना, खुशहाली आएगी, आशीर्वाद देंगे, दुआएं। मगर उन्हीं लोगों को आप अपनी सोसाइटी में देखना तक नहीं चाहते। अभी हाल ही की बात है, मैं बताती हूँ। मैं दिल्ली में बैठी हूँ इस वक्त। इसके 15 दिन पहले मैं मुंबई में थी, तो मुझे चाहिए था एक बहुत अच्छा फ्लैट। मैं सोच रही थी बड़ा फ्लैट ले लूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं, मेरे पास लोग आते जाते तो घर छोटा पड़ रहा। मेरा खुद का फ्लैट भी है, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। किन्नर सुनते ही बोलते नहीं 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 नहीं, किन्नर को हम सोसाइटी में फ्लैट नहीं देंगे। फिर जब बताते हैं कि भाई प्रोफाइल पूरा, तो बोले अच्छा 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 अच्छा, ये धर्म गुरु नहीं, गुरुओं का भी बड़ा तकलीफ होता है, गुरुओं को तो हम वैसे ही नहीं देते। तो मतलब ये हाल हो गया। तो ना आप हमें यहाँ भी जीने दोगे ना यहाँ जीने दो, तो जाएंगे कहाँ? फिर या तो सरकार हमको जमीन का टुकड़ा दे दे, हम अपना आशियाना बना लें। सोसाइटी हमको अपने साथ रहने नहीं देना चाहती, क्योंकि किन्नर है तो बिल्डिंग में नहीं चाहिए। नहीं, आज आपका प्रोफाइल इतना हाई हो चुका है और आप महामंडलेश्वर भी हैं, भागवत का भी आपको अनुभव है, देश विदेश में आप लोग भागवत कथा सुनाती हैं, उसके बावजूद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक? नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, और मुंह भर के बात भी करते हैं और पैसा भी मांगते हैं। भाई बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलता है ना। पैसा देंगी माई तो ही सारे काम होते हैं, ये बात खुलेआम बोल दी। जब आप जैसी शख्सियत की हालत है तो उन किन्नर समाज के लोगों से पूछिए आप, जो गली मोहल्ले में रहते हैं। सही कहा, मैं वही तो कह रही हूँ। पॉलिटिक्स हमारे साथ भी होता है कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, तो कुछ मनुष्य ऐसे है कि भाई उसको नीचे पुल डाउन करो। आज भी हमारे साथ हो रहा है पुल डाउन वाली बात। कुंभ में जगह है, जगह के लिए एप्लीकेशंस, जिस व्यक्ति के थ्रू से एप्लीकेशन दिया सब हुआ, वो व्यक्ति भी लालची पैसे का। मैं क्लियर बोलती हूँ, नाम नहीं लूंगी, मगर वो समझ जाएंगे बात को। तो मतलब सब कुछ पैसा ही है। तो फिर इससे अच्छा ही है कि भाई आप लोगों से तो फिर वो प्रोस्टिट्यूट अच्छी है, जो सड़क पे खड़े रह के ईमानदारी से अपना शरीर बेच के पैसा कमाती है, अपना पेट पालती है, अपने बच्चों का पेट। आप तो उन वेश्याओं से गए गुजरे हो गए हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ ये वर्ड बोल रही हूँ, बट मैं सत्य कह रही हूँ। कटु सत्य हमेशा कड़वा होता है, कटु होता है, मगर सत्य सत्य होता है। और वो सत्य आज आपके शो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समाज को मैं दे रही हूँ। मतलब कुंभ में भी आपको जगह देने के लिए पैसे की डिमांड की गई? पॉलिटिक्स, जबरदस्त पॉलिटिक्स और पैसे की भी डिमांड साथ में करने वाले कौन हैं? बड़े तबके के लोग नहीं हैं, ये बीच के एजेंट हैं। और आज तो वो चाहते ही नहीं है कि मैं कुंभ में जगह लेके बैठूं। इतना तक हो गया है। 17 तारीख है ना आज हमारी भूमि हमको मिलनी चाहिए। आज अभी तक मैसेज नहीं आया। क्यों? जानबूझ के हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये हर चैनल में बैठ रही है, हर जगह चर्चा चल रही है इनके नाम। अगर ये यहाँ आ गई तो हमारा अखाड़ा फीका पड़ जाएगा। मैं किसी के अखाड़े को फीका करने नहीं आई हूँ। तो कहीं ना कहीं पैसे मांगकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है। बस सही, क्योंकि आप पैसे देंगे नहीं, जगह आपको मिलेगी नहीं और आपका आत्मविश्वास
टूट जाएगा। मगर मेरा आत्मविश्वास मैं नहीं तोड़ूंगी, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। प्राइवेट लैंड लेके काम करूंगी, तब क्या करोगे जी? एम आई राइट? और आई हैव अ प्राइवेट लैंड ओवर देयर इन प्रयागराज। उस प्राइवेट लैंड पे अगर मैं टेंट बना के बड़ा बोर्ड लगा दूंगी, तब क्या करोगे? क्या करेंगे वो दलाल वहां के, जो जगह दिलाने की बात करते हैं हमारे साथ? भागवत कथा आपकी जो है देश के अलावा विदेशों में बहुत लोग आपको बुलाते हैं, जी, आमंत्रण जी, देते जी। हैं। तो भागवत की शुरुआत कैसे हुई, और भागवत की कुछ ऐसी कुछ विशेष चीज़ आप बताइए कि जिससे लोगों को लाभ हो सके। कुछ 2-4 लाइन है भागवत की, आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, भागवत सुनने की चीज़ नहीं है, भागवत को पीना चाहिए। भागवत एक अमृत है, जो 7 दिन का भागवत हमें मोक्ष का मार्ग खोल देता है। सुनाने वाला भी वैसा व्यक्ति चाहिए और सुनने वाला भी वैसा व्यक्ति होना चाहिए, तो वो तर जाता है। सुनाने वाला भी तरता है, सुनने वाला भी तर जाता है उस भागवत के सुनने के। भागवत में जब शुरुआत करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जाय मुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये, गोपेश गोपिका कांतं श्रीराधाकांतं नमस्तुते। तप्त कांचनं श्री गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुस्तुते देवी, प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सखी जी। आपने मेरे शो में हिमांगी सखी जी को सुना। आपने ये भी समझा कि किन्नर समाज से हैं सखी जी, और जीवन की कितनी ऊंचाइयों पर ये पहुंच चुकी हैं। आज इनके पास पद भी है, पैसा भी है, इनके पास महामंडेश्वर की पदवी भी है, और जल्दी ही सब कुछ ठीक ठाक रहा, भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर रहा, तो जल्दी ही इनको शंकराचार्य के पद से विभूषित भी कर दिया जाएगा। लेकिन इनकी बातों से जो भी लोग आप सुन रहे हैं, और मैंने भी इनकी पूरी बातें सुनी और समझी, लगा कि चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन ये किन्नर समाज से हैं। ये सबसे बड़ा कलंक इनके ऊपर है कि कितना पद बड़ा हो जाए, कितना पैसा इनके पास आ जाए, लेकिन आज भी जो समाज है इनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखता है। इन्होंने अपने जीवन की एक सच्चाई बताई कि इनको एक फ्लैट चाहिए था बहुत अच्छी जगह पर, लेकिन इनको फ्लैट सोसाइटी में इसलिए लोगों ने नहीं लेने दिया क्योंकि ये किन्नर समाज से हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आप सब जानते हैं कि किन्नर समाज की दुआ लेने हर आदमी इनके घर पहुंच जाता है, लेकिन अपने बराबर में इनको जगह देने के बारे में कभी नहीं सोचता। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, जो लोग भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, कम से कम जो किन्नर समाज के लोग हैं उनके प्रति अपनी सोच बदलें, क्योंकि ये वही समाज है जिन्होंने दुख के समय में भगवान राम का भी साथ नहीं छोड़ा था। सखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके, और आपने इतने अच्छे सवाल पूछे जो समाज में एक प्रॉपर पॉजिटिव मैसेज है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।